राम राम दोस्तों। कल चंद्र ग्रहण है और सोचा चंद्र ग्रहण के बारे में और ग्रहण की पूजा के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया जाए। यूँ तो यहाँ सारा दिन लाखों वीडियो आती हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, बताते हैं। कुछ इस तरह की बातें रहती हैं जो ग्रहण काल में होनी चाहिए। ग्रहण काल में सिर्फ शास्त्रीय तांत्रिक मंत्र ही जपे जाते हैं। उसके अंदर जैसे हम साबर मंत्र भी जप लेते हैं और भी जप लेते हैं, शास्त्रीय मंत्र भी जप लेते हैं या 4 तरह के मंत्र जप लेते हैं, यह सब नहीं होता है। जितना समय का ग्रहण काल रहता है उस ग्रहण काल में एक ही मंत्र जपा जाता है और वह शास्त्रीय मंत्र ही जपे जाते हैं, शास्त्रीय तांत्रिक मंत्र जो देवताओं से संबंधित मूल होते हैं। साबर मंत्र अपने आप में सिद्ध होते हैं और उनकी जो प्रक्रिया है पूरी तरह से वह धुराए बिना वह काम नहीं करते। उनका जो तरीका है साधने का वह उनको उतनी मात्रा करनी पड़ती है, तभी वह कार्य करते हैं। कोई ग्रहण काल में एक दिन में जपने से कुछ साधना नहीं होती। जैसे बहुत सारे यहाँ बताने वाले हैं, एक बार आदमी को लोभ में डाल देते हैं कि भाई ग्रहण काल के अंदर जपो, ये सिद्धि हो जाएगी, वो सिद्धि हो जाएगी। ऐसा कुछ होता नहीं कि किसी तरह की कोई सिद्धि ग्रहण काल के अंदर हो जाए। ग्रहण काल या तो इसलिए रहता है कि कुछ नई चीज़ आपने शुरू करनी है, तो ग्रहण काल में अगर हो तो उत्तम है कि शुरू करते ही 1.25 लाख जप का काउंट हो जाता है उसका। ग्रहण काल में चाहे एक माला ही जपी जाए या 100 माला जपी जाए, उसका पुरस्चरण गिना जाता है, एक पुरस्चरण हो जाता है पूरा। तो या तो जो नया कुछ स्टार्ट करना हो उसके लिए की जाती है, या जो निरंतर आप जपते हुए आ रहे हैं, जिसका नित्य कर्म के अंदर जो जपन करते हैं, उनमें से जो आप वैसे तो इष्ट देव का अपना जो इष्ट होता है उसी का मंत्र जपते हैं, या फिर कोई कुछ चीज़ कर रहे हों या किसी तरह की कोई साधना कर रहे हों, वह मंत्र इसके अंदर जपा जाता है। यहाँ तो लोग बाग सब बता देते हैं कि अरे ग्रहण काल के अंदर ये जप लो तो सिद्ध हो जाएगा। एक दिन में 100 माला 50 माला जपने से कोई चीज़ सिद्ध नहीं होती। उसका पुरस्चरण होता है। ग्रहण का तो मतलब ही होता है कि शून्य वाइब्रेशन होती है, एक पुरस्चरण काउंट किया जाता है उसका। तो जो एक ग्रहण के अंदर में 10 तरह के मंत्र जपना शुरू करते हैं, वह मंत्र भी किसी काम नहीं आते। उसमें किसी तरह के किसी मंत्र में कोई बल नहीं आएगा, वह सब बेकार हो जाते हैं। ग्रहण काल में एक ही मंत्र जपा जाता है। जिस मंत्र को आप चाहते हैं, यह मुझे बल चाहिए इस मंत्र में, इसका पुरस्चरण हो जाए, वह मंत्र आपको जपना चाहिए। यह इस तरह नहीं जपे जाते कि आपने 10 माला आपके अलग अलग तरीके के करते हैं कि एक माला इसकी कर लूँ, एक माला उसकी, एक माला उसकी, एक माला उसकी। ऐसे करने से किसी भी मंत्र के अंदर कोई प्रभाव नहीं आता। मंत्र का प्रभाव आता है एक ही मंत्र, जो भी आप चाहें उस मंत्र को पूरे ग्रहण काल में जपें, तब मंत्र के अंदर में बल आता है। अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं है कि आप 10 तरह के मंत्र अगर एक ही ग्रहण में जपते हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। लाभ आपको सिर्फ एक ही मंत्र का मिलेगा। और साबर मंत्रों को ग्रहण में जपने का कोई औचित्य नहीं है। साबर मंत्र एक अलग व्यवस्था है, स्वयं सिद्ध होते हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया होती है कि उसको कितना जपना है, उस जपन के हिसाब से ही वह सिद्ध होता है। मान लीजिए कोई साबर मंत्र है, उसकी प्रक्रिया है कि 10,000 मंत्र जपना है, तो 10,000 जपने से सिद्ध होगा। उसकी प्रक्रिया है कि आप 10 रविवार करेंगे, 10 मंगलवार करेंगे, या उसका जो नियम हो उतना करेंगे, उसके बाद ही वह सिद्ध होगा। उससे पहले वह कार्य नहीं करेगा। सिद्ध होता है, सिद्ध होने का मतलब है उसमें बल है पहले से। सिर्फ उसकी प्रक्रिया जो नियम है, जो उसका विधान दिया है, उस विधान को दोहराने से वह कार्य करेगा। तो ग्रहण काल कल 6:26 से शुरू है। अपने अपने प्रदेश के हिसाब से, शहर के हिसाब से कुछ अलग अलग समय हैं, तो 2-4-5 मिनट का आगे पीछे है। दिल्ली के अंदर 6:26 से 6:40 तक है। आप अपने शहर का देख सकते हैं उसके अंदर कि किस समय शुरू होगा, या पूछ सकते हैं।
वो उसी हिसाब से बैठें। वैसे लगभग 6:20 पे आप लोग बैठ जाएं, जो भी करने वाले हैं 6:20 पे बैठें। 6:46 का होता है तो 6:46 के करीब में उठ जाएं, तो लगभग सभी जगह उतने ही समय में मोक्ष होगा ग्रहण का। धन्यवाद। राम राम।